फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल स्टडी में। दोस्तों, आज फिर से मैथ की ओर पढ़ाई करेंगे और मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे परमुटेशन कम्बिनेशन। देखिए, परमुटेशन कम्बिनेशन में हम लोग परमुटेशन को पढ़ाई कर रहे थे, परमुटेशन को लेकर चल रहे थे। फिर कम्बिनेशन पढ़ेंगे। और परमुटेशन में हम लोग पढ़े थे उससे पहले फैक्टर निकालना बताए थे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद बताए थे परमुटेशन के फॉर्मूला क्या होता है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन लेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन बताने से पहले आपको याद दिला दूं कि उसका परमुटेशन का जो मेन फार्मूला होता है उसको। ठीक है, देखिए जो मेन फार्मूला होता है हमारा NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है इसका मेन फार्मूला। इसी पर हमारा क्वेश्चन बनेगा और हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे इस प्रकार के फॉर्मूला। देखिए, अब ये NPR का n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पे जो r है n से छोटा होगा, यानी n बड़ा होगा r से, या तो बराबर होगा या तो बड़ा होगा, अदरवाइज छोटा नहीं होगा। अगर छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और माइनस का फैक्टोरियल नहीं बताते हम फैक्टोरियल क्या बताते हैं कि फैक्टोरियल जब भी लेंगे हम तो प्लस पॉइंट का, यानी कि जो हमारा होगा वास्तविक संख्या उसका होगा फैक्टोरियल। ठीक है, नेचुरल नंबर का। तो चलिए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं और इसी फार्मूला पर बेस इसको हम बनाएंगे। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस है, तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, लिखा हुआ है कि 10 competition participate in a program, how may type the first 3 prize be now। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि 10 पार्टिसिपेट यानी 10 प्रतियोगिता, मतलब पार्टिसिपेट माने भाग लेना। हिंदी देखिए 10 प्रतियोगिता, 10 प्रतियोगी एक प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रथम 3 पुरस्कार किस प्रकार से दिए जा सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 3 प्रतियोगी है जो किसी एक प्रोग्राम में भाग लिए हैं। ठीक है, और उसमें फर्स्ट जो 3 प्राइज है उसको किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो देखिए टोटल इवेंट ऑफ नंबर जो होता है, टोटल नंबर जो होता है उसको हम n लेते हैं ना। हम बताए थे जब स्टार्ट किए थे तो कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट जो होता है हम n लेते हैं। तो n इक्वल टू कितना है हमारा 10 है, यानी कि 10 पर्सन है, 10 लोग पार्टिसिपेट किए हैं उस प्रोग्राम में, 10 लोग। अब देखिए कह रहा है कि थ्री कितने प्रकार से, यानी कि प्रथम 3 पुरस्कार, यानी कि 3 पुरस्कार, यानी कि वो r हो जाएगा, r हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये n और r मिला, तो अब जो फॉर्मूला होगा NPR इक्वल टू क्या होगा, n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, अब n का फैक्टोरियल 10 है, बटा में 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 10 का फैक्टोरियल खोलिए या भी रहने दीजिए, 10 का फैक्टोरियल, और ये माइनस होगा 10 में से 3 माइनस 7 का फैक्टोरियल। अब 10 का फैक्टोरियल खोलिए, ठीक है, 10 का फैक्टोरियल खोलिएगा तो 7 तक जाना, क्योंकि अपॉन में 7 है, तो 7 को हम ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, देखिए 10 10 9 8 7, अब 7 का फैक्टोरियल ऐसे ही रहने देंगे। अब क्यों रहने देंगे, क्योंकि नीचे में 7 का फैक्टोरियल है, वो नीचे से कट जाएगा, नीचे से हमारा कटेगा, तो देखिए ये होगा। अब आंसर क्या होगा, 9 7 9 8 72 720 प्रकार से उसको दिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आप कॉमन सेंस की बात है कि कैसे दिया जा सकता है। हम लिखते हैं, आप 720 आया आंसर, तो हम 720 प्रकार से तो हम उसको दिखा नहीं सकते। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से 10 है, तो कभी एक पहला दिए फिर दूसरा दिए, फर्स्ट तो ऐसे दे दिए, फर्स्ट ऐसे। अब 2 को पहले करेंगे, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दूसरा इस प्रकार से दूसरा पुरस्कार इस प्रकार से दिया जाएगा, फिर तीसरा चौथा पांचवा अलग अलग नंबर को कर
720 प्रकार से दिया जा सकता है, ठीक है, 720 प्रकार से दिया जा सकता है। चलिए इसको भी हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट। हाउ में नंबर ऑफ 3 डिजिट, क्वेश्चन है मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फाउंड फॉर्मेट फ्रॉम 1 2 3 4 5 डॉट। देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म ऑफ, यानी कि इस नंबर को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 5 है। अब देखिए इस नंबर को हम पहले 2 कर देंगे, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब 3 को पहले कर देंगे 3 2 1 4 5, फिर 4 को आगे कर। तो इस प्रकार से हम कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं वही पूछा है, उसी को पूछा हिंदी में। अगर हम लिखना चाहे इस प्रश्न को तो देखिए हिंदी में भी लिख देना है। कह रहा है हिंदी में क्या है, अंक 1 2 3 4 5 5 5 में 3 अंकों वाली कितनी विभिन्न संख्याएं बनाई जा सकती है। चलिए देखिए कह रहा है कि देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, एन है 5, क्योंकि 5 कर रहा है। टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 5 है, तो 5 बोल रहा है। और आर कितना नंबर बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 3 अंकों वाली यानी कि आर हम लेंगे 3 डिजिट बोल रहा है। 3 डिजिट यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है। तो अब फॉर्मूला लगा दिए एनपीआर क्या होता है, एन तो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल 4 गुने 3 2 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल कटेगा 20 60। समझ आया, कुछ नहीं है। फॉर्मूला पर लगाएं, माइनस हुआ 2, 5 का फैक्टोरियल खोल दिए 2 तक, क्योंकि 2 नीचे में भी है, 2 से 2 काट दिया, 5 के 20 3 60 आंसर नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस को बनाते समय हम देखेंगे पहले क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन को समझेंगे, समझने के बाद बनाएंगे तो इजीली बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, हाउ में इवन नंबर ऑफ number of 3 digit can be formed by
फॉर्म विथ 1 2 3 5 7 इवन नंबर। देखिए इस बार बोला इवन नंबर, उस बार सिर्फ बोला था कि नंबर, क्या बोला था कि नंबर है, केवल नंबर है, 3 प्रकार से लिख रहा। अब इस बार बोला इवन नंबर, यानी इवन का मतलब करने के सम संख्या। ठीक है, सम संख्या को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें देखिए सम संख्या कौन सा है, 2 सम संख्या है, सिर्फ एक ही सम संख्या दिया गया है। इवन नंबर जो है सिर्फ एक ही दिया गया है। देखिए अगर हिंदी में लिख देते हैं क्वेश्चन को, हम हिंदी में बोले रहने दीजिए, हिंदी से क्या लेना देना है, चलिए इसी को लिखते हैं। तो वैसे हिंदी में तो बता दिए कि अंक इतना दिया गया है, चलिए लिख देते हैं। अंक 1 2 3 4 सॉरी 4 नहीं 5 7 में 3 अंकों का सम संख्या कितने प्रकार से लिखे जा सकते हैं। देखिए बात को समझिए, बोल रहा है कि तीन अंकों की संख्या, 3 अंकों की सम संख्या कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। पहले टोटल ऑफ द इवेंट देखिए, टोटल ऑफ इवेंट बराबर 5 टोटल नंबर ऑफ इवेंट 5 और 3 प्रकार से बोला 3, तो R = 3। अब देखिए कि अब फॉर्मूला, यहीं पे फॉर्मूला नहीं लगाना है, बात समझिए, पहले समझिएगा तभी हो पाएगा। इतना बोला ना क्या 3 डिजिट, तो देखिए 3 डिजिट लिखने के लिए हम देखिए 3 डिजिट लिखें तो सम संख्या बोला है, सम संख्या 3 डिजिट लिखना है, लेकिन सम संख्या लिखना है। तो जब सम संख्या जब लिखेंगे तो लास्ट में तो 2 आना ही आना है, तभी तो सम संख्या बनेगा। सम संख्या आने का मतलब क्या कि लास्ट में 2 होना चाहिए या 4। इसमें देखिए 2 है, सिर्फ केवल और केवल 2 है, तो 2 हम लास्ट में लिख दिए। ऑलरेडी 2 कंफर्म है, क्या आएगा लास्ट में। अब रह गई बात ये दोनों में क्या आएगा, ये दोनों में क्या हम लिखें। तो देखिए अब यहाँ से 2 निकालें, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, देखिए 1 2 3 5 7, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना 5। अब हम इस 2 को निकाल दिए, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी लिख दिए, बात समझिए, 2 को ऑलरेडी लिख दिए। तो अभी नंबर ऑफ इवेंट कितना बचा, नंबर ऑफ इवेंट सिर्फ बचा 4 बचा। अब बोल रहा था कि 3 डिजिट लिखना था, लेकिन अब क्या लिखना है 2 डिजिट, क्योंकि एक डिजिट तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब लिखना है सिर्फ 2 डिजिट, तो अब यहाँ पर देखिए R हो जाएगा हमारा 2 डिजिट। अब इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इस पर हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, ठीक है, बात समझा कीजिए, समझिएगा तभी हो जाएगा, और नहीं हो पाएगा आपसे। देखिए एक बार और फिर से समझाते हैं, बताते हैं। बोला है कि 3 प्रकार के सम संख्या लेना है। सम संख्या कब आएगा, जब लास्ट में हमारा लास्ट डिजिट 2 होगा, और 2 सिर्फ एक ही 2 है, और 4 रहता तो हम फिर उसमें डिसाइड करते हैं कि कौन सा संख्या आता, फिर किसी और तरीके से बनाते हैं। हालांकि 2 इसमें है तो हम 2 लिए लास्ट में। अब क्या होता है कि 3 डिजिट तक लेना था, लेकिन हम लास्ट में 1 डिजिट तो ले चुके हैं, तो अब क्या 2 डिजिट बचा हुआ है, और 2 डिजिट बचा हुआ है, R हमारा 2 हो जाएगा, और इसमें से हम 2 निकाल लिया। 2 तो ऑलरेडी लिखा हुआ ना, अब इसी संख्या में से तो हमें लिखना। अब 2 को तो दोबारा हम नहीं लिख सकते हैं, ये हमेशा ही लास्ट में 2 रहेगा ही रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो इसको सम संख्या हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब सम संख्या जब नहीं मानेंगे तो ये रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्वेश्चन को फॉलो नहीं करेगा। बोला है कि सम संख्या को 3 प्रकार से, तो लास्ट में 2 रहना जरूरी। अब इसी में से हम लिखेंगे, तो अब ये फॉर्मूला होगा NPR। अब NPR होता है n का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 - 2 का फैक्टोरियल। अब ऊपर में से 4 का फैक्टोरियल रहेगा, 2 का फैक्टोरियल। अब 4 को खोलिए, 1 3 2 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल कटेगा 12, माने टोटल हम 12 तरीकों से हम लिख सकते हैं, ठीक है। कभी इसको ही नहीं करेंगे, कभी 7 को लिखेंगे, कभी 5 को लिखेंगे, कभी 3 को, कभी 1 को। टोटल हम 12 प्रकार से हम इसमें हम नंबर को दे सकते हैं, नोट कीजिए। चलिए इरेज करते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है हमारा चलिए अभी हिंदी में लेते क्वेश्चन को डायरेक्ट। देखिए तीन कमीज चार कोट एंड 2 शर्ट या कुछ भी कहिए, चलिए लिखते हैं, पता नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। देखिए तीन गो कमीज है और मान लीजिए जैकेट 2 कोट वाला एक आदमी एक आदमी कितने तरीके से खुद को पहन सकता है या क्या कर सकता पहन सकता है, ठीक है। सॉरी, हो पाएगा, कीजिए। देखिए क्या है, तीन कमीज एक आदमी तो 3 टोटल अभिगण 3P1। अब फिर 4 पे चलते हैं, इंटू 4P1 इंटू 2P1। देखिए कैसे लिखें, कमीज उसके पास है 3 है, इवेंट टोटल इवेंट 3 और आर कितना है, आर हमारा 1, क्योंकि एक आदमी है। फिर इसी प्रकार से जो हमारा जैकेट है वो 4 है और आदमी सिर्फ एक ही है, तो 1 कोट 2 है, 2 इवेंट मल्टीप्लाई में, क्योंकि फैक्टर मल्टीप्लाई में, ठीक है। देखिए 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 इंटू 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1, 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल तो 1 तो नीचे में हम कुछ लिखेंगे नहीं, तो 4 का फैक्टोरियल डायरेक्ट कीजिए। 4 3 12 12 गुना के 24 प्रकार से पहन सकता है। नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 men of the 6 types of color and 5 may can be done sometime। चलिए नोट कीजिए। तीन आदमी के पास 6 कमीज है, 5 कोट है और 4 जैकेट है। इसे कितने तरीकों से पहन सकता है? 3 गो व्यक्ति इस बार कर दिया। देखिए कितना जैकेट है इसके पास, 6 जैकेट है, इस पर 6 जैकेट है, 6 कमीज है, जैकेट इसके पास कितना है, 5 कोट 5 4, आदमी बोला 3। कितने प्रकार से पहन सकता है? जस्ट सेम है, कुछ नहीं है, सेम तो है। इसको आप कर सकते हैं, रहने दे, इसको कर देते हैं। 6 है, आदमी बोला 3, तो P3 गुने 4 कितना 5, 3 गुने 5 3
6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल गुने 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल गुने 5 अपॉन 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल गुने 4 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल गुने 4 5 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 बटा में 3 का फैक्टोरियल 4 गुने 3 गुने 2 का फैक्टोरियल बटा में 1 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बटा में 2 का फैक्टोरियल कीजिए तो गुना 6 5 30 4 3 12 120 गुने 4 3 12 20 और 6 5 के 20 और 3 के 6 6 के 12 120 ये भी होगा 144 में 12 से 8 8 2 4 4 1 8 4 12 के 2 हाथ से लेकर 4 से 7 1 17 28 17 17 28 और 1 0 यहाँ पे 1 0 यहाँ पे 2 0 डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मे वर्ड टू कैन बी फॉर्म विथ द लेटर। अच्छा इस पर है लेटर का है क्वेश्चन, चलिए इसको भी करते हैं। पटना शब्द को अक्षर में कितने शब्द से बनाया जा सकता है, चलिए नोट कीजिए। हो गया, इरेज करते हैं। पटना शब्द को अक्षरों से अब देखिए ध्यान दीजिए क्या हम बोल रहे हैं। पटना है, देखिए पटना है ना, तो इसमें ये दोबारा आता है, एक को एक ही बार लेंगे या तो एक। अब देखिए यहाँ पे ए आया और पी आया, फिर यहाँ पे आया, तो ये 2 बार नहीं लेंगे हम, ए को एक ही बार गिनेंगे। तो देखिए अगर टोटल अब इवेंट कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ इवेंट 5 हो गया। अब देखिए ये 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो आ जाएगा 2। यदि इसके अलावा और कोई संख्या 2 बार होता, जैसे मान लीजिए अगर कोई, हम आगे क्वेश्चन लेंगे इस पर,
आगे ये 2 बार हुआ। तो अब इस पर हम डायरेक्ट बैठा के और बनाएंगे। पटना को ये 2 बार है तो इसलिए 8 2 लिए, लेकिन अदरवाइज अगर दूसरा कुछ रहता, दूसरा क्वेश्चन में रहता तो उसको हम लेते हैं उसका दूसरा फार्मूला होगा। देखिए उसका फार्मूला हम जब उस समय बताएंगे तो बताएंगे। देखिए और इसको बैठा दीजिए NPR, तो 5P2 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल 5 गुने 6 गुने 5/2 का फैक्टोरियल 5 गुने 3 4 गुने 3 2 का फैक्टोरियल टाइम 2 का फैक्टोरियल 60 60 नोट डाउन, राइट डाउन नाउ। हो गया, चलिए देखिए इस बार। हाँ देखिए बोल रहे थे कि अगर कोई लेटर दोबारा लिखा जा सके तो उसका फार्मूला होता है। देखिए जैसे लिखा हुआ है इलाहाबाद ALLABAD बाद। देखिए इलाहाबाद है, ध्यान दीजिए अब बात को हम क्या बोल रहे हैं। ALLAHABAD बाद इस प्रकार से है। अब क्या है कि देखिए टोटल नंबर ऑफ इवेंट देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, यानी एन है जो हमारा 9 है, एन हमारा जो है वो 9 है। ठीक है, अब क्या है कि देखिए हम बताए थे कि यदि कोई नंबर जो एक बार हो, एक के अलावा अदरवाइज 2 बार हो और उसको दोहराया गया हो तो उसको हम अलग लिखते हैं। यानी कि जो हमारा आर इवेंट और नंबर होगा पी जो होगा हमारा 1 2 3 4, यानी कि ये 4 हो जाएगा। उसको पी द्वारा लिखेंगे हम, बात समझिए, उसको पी द्वारा लिखेंगे। अगर एक ये जो लिखा हुआ है और उसके अलावा ए है, जितने बार लिखा है उसको पी द्वारा, और अब आर लिखेंगे तो आर कितना बार है, मिनिमम कितना बार है। आर को हम क्या लिखते हैं, मिनिमम। तो 1 2 बार लिखा गया एल, इसको 2 लिख देंगे। अब इसका फॉर्मूला देखिए होता है NPR इक्वल टू एन का फैक्टोरियल बटा में पी का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल, यही ना होता है। हाँ नहीं, आर का फैक्टोरियल, केवल सिर्फ आर का फैक्टोरियल इस प्रकार से होता है। तो बस रख देना है n का फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल और फिर कितना 4 का फैक्टोरियल गुने 2 का फैक्टोरियल, बस हो गया काम इजी। 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 अपॉन 4 गुने 2 गुने 1, 4 बार में आंसर होगा 9 के 36 30, 9 के 36 गुने 6 5 30 21 1 0 कर दीजिए। 21 में 36 से 36 21 36 14 वाला हासिल एक लेंगे 36 गुना 72, कितना हो जाएगा 6 5 7 1 0 75 60 75 60 नोट कीजिए 75 60 आंसर होगा। यदि कोई संख्या एक बार दोहराया गया और एक बार के अलावा अगर दूसरी भी संख्या उसको दोहराया गया और जो संख्या ज्यादा उसको पी से नोट करेंगे, बात समझिए। यदि किसी भी अंक में शब्द में कोई संख्या दोहराया गया हो और उसके अलावा कोई अदर संख्या भी दोहराया हो, तो जो संख्या की जैसे डिजिट ज़्यादा होगा, ज़्यादा नंबर होगा, उस संख्या को हम पी द्वारा नोट करेंगे, फैक्टोरियल पी द्वारा। ठीक है, और जो मिनिमम नंबर होगा तो उसे आर द्वारा, और आर हमेशा एन से छोटा होगा। नोट करनी है। तो आज हम लोग इतना क्वेश्चन देखें, 6-7 क्वेश्चन देख लिया आज, और यहीं तक रखते हैं आज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।